आप सब लोग उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज के हम वीडियो में देखेंगे, जैसे कि हम लगातार हमारी वीडियो चल रही है त्रिकोणमिति की। आज के हम वीडियो में देखेंगे कि त्रिकोणमिति के ये मान रख करके, जैसे 30 का मान, 40 का मान, इस तरकीब मान रख करके इस तरीके से सवाल का आंसर निकालना होता है। तो देखते हैं। ठीक, गुड मॉर्निंग, आ जाओ। तो देखते हैं हम। देखो, पहला सवाल है हमारे पास 2 10 30 2 10 30 प्लस बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 2 10 30 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, ठीक है, बड़ा इजी सवाल है। देखो, 2 की जगह 2 ही रखा और 10 30 का मान होता है हमें 1/√3, 1/√3। ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर 30। अब 10 30 का मान तो होता है 1/√3। अब स्क्वायर की ओर बोल रहा था, स्क्वायर और लगा दो। ठीक, ये होगा हमारा 2/√3 बटे, ये हो जाएगा 1 प्लस, इसका वर्ग हटा देंगे तो 1 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ये। तो हम इधर इसको करेंगे 2/√3। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, बट 1 मान करके 3 एलसीएम ले लिया, 3 प्लस 1 यानी कि 4 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2/√3, 2/√3 बटे 4/3। अब देखो, इसकी नीचे वाले से और इसकी ऊपर वाले से इस तरीके से गुणा कर लेंगे हम। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, 2 की गुणा किससे हो जाएगी, 2 की गुणा हो जाएगी हमारी 3 से, बटे 4 की गुणा किससे हो जाएगी, 4 की गुणा हो जाएगी √3 से। ठीक, अब हमने 2 दूनी 4, तो हमारे पास क्या आ गया, 3/2√3। ठीक है, लेकिन हमें पता है हम नीचे को √3 में आंसर नहीं छोड़ सकते, तो हम क्या करेंगे, √3 से गुणा कर देंगे और √3 से भाग कर देंगे। ठीक है, तब इसमें √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 बटे, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 दूनी 6। मतलब रूट, जब रूट रूट की गुणा होती है तो क्या हो जाता है, वो संख्या आ जाती है, दोनों पर रूट हट जाता है 3। ठीक है, इसकी इससे कट गया, तो ये बचा क्या हमारा, √3/2। और √3/2 हमारा किसका मान होता है, किसका मान होता है, sin 60 का। sin 60 का ही तो होता है √3/2। या यही आंसर दे रखा होगा। दूसरा सवाल देखते हैं हम। देखो, दूसरा सवाल क्या होता है, 1 माइनस 10 45। ये तो बड़ा इजी सवाल है। 1 माइनस 10 45 का मतलब होता है कि 1 माइनस 10 45 का मान होता है 1 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 45 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, 1 की जितनी बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा, चाहे 10 बार करो, 20 बार करो। 1 प्लस 1 की जितनी बार गुणा करेंगे 1 आएगा। देखो, ये माइनस का था, ये प्लस का था, ये क्या हो गया, कट गया आपस में, तो 0 बटे क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है, जब 0 ऊपर होता है और कोई संख्या नीचे होती है तो हमारा मान क्या होता है, 0। यही अगर 2 ऊपर होता है, 0 नीचे होता तो उसका मान हो जाता अनंत। तो यहाँ इसका सवाल का आंसर ये हो जाएगा। देखो, देखते हैं हम ये सवाल। देखो, 10a + b = √3 है, 10a - b = √3 है। तो इसमें मान पूछ रहा है, a और b के मान पूछ रहा है। तो a तथा b का मान पूछ रहा है। ठीक है, a का भी मान पूछ रहा है और b का भी मान पूछ रहा है। तो हम निकालते हैं। देखो, हम पहले ये वाली टर्म्स लेते हैं। देखो, 10a + b = क्या होता है, √3 हमारे पास। ठीक है, 10a + b बराबर, ये 10 में किसका मान होता है, ये 10 में मान होता है हमारा 60 का। ठीक, √3 60 का होता है। देखो, हम क्या करते हैं, अगली लाइन में इन दोनों को देखो काट देते हैं आपस में। 10 को 10 से काट दिया तो क्या हो गया हमारे पास, क्या बचा हमारे पास, a + b = 60 डिग्री। ठीक है, समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 1 मान लिया। अब दूसरी टर्म्स ले लेते हैं हम इसी तरीके से, सेम टू सेम। देखो, ये 10a - b = 1/√3। ठीक, 10 सोल्व करते हैं इसे, 10a - b = ये 10 में किसका मान होता है, 30 का। 10 30 का मान होता है 1/√3 और 10 60 का मान था √3। तो वो 10 से 10 कट गया। ठीक, ये हमारे पास क्या बचा, माइनस बराबर 30 डिग्री। समीकरण 2 लिखेंगे। देखो, समीकरण 1 मिल गई, समीकरण 2 मिल गई हमें। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर
समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हल करते हैं हम। देखो तो क्या होता है, हम पहली बार लिख देते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ठीक, माइनस करो या माइनस करो या प्लस ही रहने दो, प्लस ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस करके भी आंसर आ जाएगा, प्लस करके भी आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखते हैं। देखो ये माइनस, ये प्लस का है, ये माइनस का है, आपस में कट जाएंगे। अगर हम यहाँ माइनस करते तो ये माइनस का, तो ये प्लस हो जाता, ये कट जाता। पहले बात एक थी, या ये कर दो पहले या ये काट दो। ठीक है, ये कितना बचा, 2a और a 2a हो गया बराबर, ये कितना हो गया, ये भी ऐड कर दो, ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 90। ठीक, और 2a यानी कि a बराबर अगर हम ऐसे करें 90/2, ठीक 90/2 कर दिया मैं, तो a का मान हमारा कितना निकल आया, a बराबर 45 निकल आया डिग्री, a बराबर 45 निकल आया। ठीक, अब देखेंगे a का मान तो हमने निकाल दिया 45, अब b का हमें वो निकालना है, तो लिखेंगे a का मान समीकरण, तो किसी में भी रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो तो भी वही आंसर निकलेगा, चाहे समीकरण 2 में रखेंगे तब भी वही आंसर निकलेगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग निकल जाएगा। अगर मान अलग अलग निकलेगा तो ये सवाल समझो गलत है, मान एक सही निकलेगा। देखो दोनों में रख के दिखाऊंगा, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, देखो 1 में रखा हमने, क्या कहा है, एक ये, तो a का मान रखा हमने 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, ये तो है a वाली समीकरण। ठीक, तो देखो b अपनी जगह रहेगा, और जब कोई संख्या प्लस की और बराबर में जाती है तो वो कैसी हो जाती है, माइनस की हो जाती है। देखो ये हो गई माइनस की हो गई। ठीक है, अब देखो b बराबर क्या हो जाएगा, जब इसमें 60 में से 45 जाएंगे तो कितना जगह, 15। देखो ये तो b का मान निकल आया, किससे, ये निकल आया हमारा समीकरण 1 से। अब देखते हैं हम दूसरे समीकरण से रखते हैं, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रखते हैं, देखते हैं कहीं गलत तो नहीं है सवाल। ठीक है, 2 देखो, ये कितना, a का मान रख दिया हमने, कितना हमारे पास 45 माइनस b इज इक्वल टू 30। ठीक, देखो ये वाला इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का भी हमारा रह गया, और 30, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 45। ठीक है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो माइनस b इज इक्वल टू साइन किसका है, माइनस का। क्यों आएगा माइनस का, ये देखते हैं। देखो माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, जिस जो भी संख्या बड़ी होती है यहाँ पे, अगर ये बड़ा होता मैं तो प्लस का साइन लेते, प्लस वाला बड़ा होता। तो फिलहाल हमारा माइनस का बड़ा, माइनस का साइन ले लिया। 15, 30 में से 45 जाएगा, 15 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, b बराबर 15, यानी कि इसका मतलब हमारा आंसर सही निकला। ठीक है, हमने a और b के मान निकाल दिए। इसी तरीके से हम अगला सवाल देखेंगे। देखते हैं, जैसे कि हम ऐसी उसके त्रिकोणमिति के लगातार सवाल पढ़ रहे हैं हम लगातार। ठीक है, एक से एक अच्छे, मतलब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सवाल को बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूँ। अब हम देखते हैं ये सवाल। ठीक है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आने वाला सवाल है, एग्जाम बोर्ड में आता भी है, यूपी बोर्ड में। तो हम देखते हैं इसे, जैसे कि साइन ए कोमा सेक ए और टेन ए को कोटे के पदों में व्यक्त करना है, मतलब कोटे कहीं से भी लाओ, कोटे के पदों में व्यक्त करना है, ये कह रहा। तो हमें इजिली पता है कि हमारे पास जो सूत्र होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, हमें पता है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है हमारे पास। अब हम ऐसा करें कि कोसेक को अपनी जगह रख दें, यहीं को कोसेक स्क्वायर ए को यहीं रहने दें, और इसे 1 को भी अपनी जगह रहने दें, और इसको कोट स्क्वायर ए को अगर बराबर में उठाकर लिया है तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा प्लस का, देखो। ठीक, कोट स्क्वायर ए, अब ये हमने ऐसा करा इसमें कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ना लगा करके, कोसेक स्क्वायर ना लगा करके अगर हम इधर रूट चढ़ा दें इस पर, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इस पर रूट चढ़ा दें तो बिल्कुल बात सही है, या तो इधर स्क्वायर हो जाए या इधर रूट हो जाए, बात है। अब यहाँ से अगर रूट हम हटाएंगे तो इधर कोस स्क्वायर हो जाएगा, बात है। ठीक है, अब हमें पता है भली बात ही, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है 1 कोस ए, साइन ए बराबर होता है 1 कोस ए। तो देखो साइन ए बराबर 1 कोस ए, हमें पता ज्ञात करना है किससे, ठीक है, कोट ए के पदों में ज्ञात करना है। ठीक है, तो साइन ए इज इक्वल टू 1 बटे कोसेक का मान कितना है, 1 प्लस कोट स्क्वायर,
पहला आंसर ये आ गया। देखो साइन ए को कोटि के पदों में व्यक्त कर दिया। ठीक है, दूसरा सवाल ये कह रहा है कि सेक ए को सेक ए को कोटि के पदों में। देखो हमें पता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है हमारे पास। ठीक, अब हमें सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, वही चीज जो ऊपर करी थी हमने, जो ऊपर करी थी इधर को ले गए थे प्लस करने को, इधर के ले गए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए, अगर हम यहाँ से स्क्वायर को हटा दें, इधर लिख लेते हैं। ठीक है, इधर नहीं दिख रहा होगा, तो अगर हम यहाँ से स्क्वायर को हटा दें, सेक खाली सेक ए रहने दें, तो इज इक्वल टू यहाँ कितना होता है, यहाँ रूट चल जाएगा इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक, रूट चल गया, देखो भाई 1 प्लस रूट स्क्वायर चल गया। अब देखो हम क्या करते हैं, अब देखो हमारा टेन कोटे के पदों में तो आया नहीं है, लेकिन हम ये भी जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि टेन ए को जो तोड़ते हैं ना हम साइन ए वटे कोसे में तोड़ते हैं। ठीक, या 1 अपॉन कोटे में तोड़ते हैं। ये दो फॉर्मूले होते हैं। गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये टेन ए बराबर साइन ए को तोड़ दे। अब हमें ऑलरेडी उन्होंने बता रखा है कि क्या हमें तोड़ दे कोटे के पदों में व्यक्त करना है हमें, तो कोटे के पदों में व्यक्त करना है तो हम क्या करेंगे, सेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस, अब टेन स्क्वायर ए को हम कोट स्क्वायर 1 अपॉन कोट ए में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। देखो सेक ए को कोट स्क्वायर ए के पदों में, अब देखो इसे सॉल्व कर लो चाहे तो, या ऐसे ही रहने दो। सेक ए बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा, कोट स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, कोट स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कोट स्क्वायर, ये इधर बटे में मान करके जब एलसीएम लेंगे तो कोट स्क्वायर की गुणा बनते हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1, या ऐसे कर लो, या सेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए वटे कोटे। देखो कोटे के पदों में हो गया, देखो सेक ए का मान कोटे के पदों में हो गया। दूसरी बात टेन ए के कोटे में पूछ लिया, तो टेन ए का देखो तीसरा सवाल है तो बहुत ईजी है। टेन ए को कोटे के पदों में हमें पता है कि टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोटे। ये तीसरे सवाल का आंसर हो गया। तो इसी तरीके से हमारे नंबर वाइज सवाल चलते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।